महर्षि जी बातचीत करते थे क्वांटम फिजिक्स के बारे में, जो कि उस ज़माने में लोग फिजिक्स वाले भी क्वांटम फिजिक्स को नहीं समझते थे। जब मैं महर्षि जी से मिला तो मैंने वहाँ पे सारी केमिस्ट्री की किताबें देखी, जहाँ एटम्स पड़े हुए थे, वहाँ पे सारी केमिस्ट्री की जो है पीरियोडिक टेबल पड़ी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आता था ये क्या बातें कर रहे हैं। हाउ इज़ केमिस्ट्री रिलेटेड टू क्वांटम फिजिक्स, हाउ इज़ क्वांटम फिजिक्स, ये नई साइंस क्या है। लेकिन सब वेदों के अंदर में उन्होंने किस तरीके से उसको साइंस में जोड़ा, तो उनके हिसाब से हमारे शरीर के अंदर में लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, डिस्टर्ब टू अनडिस्टर्ब स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये मेरी वेव्स हैं। इन वेव्स के बारे में अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न मेडिसिन में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। इस वेव्स के बारे में महर्षि जी ने हमें बताया कि इन वेव्स को बैलेंस करो, चाहे वो म्यूजिक थेरेपी हो, म्यूजिक के अंदर में भी वेव्स हैं, उस वेव्स को, अपनी वेव्स को, या फिर आप ओरिजिनल वेव्स जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है, ओम की चैंटिंग, ओ से एस्प्रिन और म से कंपोज पैदा होती है, आह इ उ ए औच, ये वॉवल्स हैं, वॉवल से इंटरलूकिन 2 पैदा होती है जो एस्प्रिन जैसा काम करती है, और नासिक व्यंजन म ना ग ना ये हमारे शरीर में डेल्टा एक्टिविटी ईईजी में पैदा करते हैं। इसलिए अगर मैं स्वर को नासिक व्यंजन से जोड़ूंगा तो मन और तन दोनों शांत होंगे। तो ये एक मॉडर्न मेडिसिन जरूर है, लेकिन ये वैदिक मेडिसिन है। ये महर्षि जी पढ़ाया करते थे कि वेव्स को बैलेंस करो, हमारी वेव्स को एक बैलेंस करो, और दूसरा जितना उसको शांत बना सको, उसकी जो डिस्टर्बेंस है, उसकी जो कोहेसिवनेस है, उसको आप इंक्रीज करो। वैदिक हेल्थ के सभी दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। आज हम खास तौर पर कुछ सेहत से जुड़ी खास बातों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हैं, और हमारे साथ विश्वविख्यात हृदय विज्ञानी और हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण कुमार अग्रवाल, यानी आपके जाने माने डॉक्टर के अग्रवाल, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राजेंद्र प्रसन्ना, जो बांसुरी की धुनों पर दुनिया भर में अपनी पहचान को अंकित कर चुके हैं, अपनी पहचान को स्थापित कर चुके हैं। और आज हम चर्चा करेंगे, अक्षर ब्रह्म है तो अक्षर ब्रह्म किस तरह से है, अक्षर का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, हमारे मन पर और हमारे पूरे वातावरण पर, और अक्षर के साथ ही साथ संगीत का और विशेष रूप से बांसुरी का क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम विशेष रूप से चर्चा करने के लिए इकट्ठा हैं यहाँ पर कि जो अक्षर अगर ब्रह्म है, अक्षर का प्रभाव हमारे शरीर पर, मन पर किस तरह से पड़ता है। अगर हम इसको आम भाषा में बात करें तो एक तो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है क्वांटम फिजिक्स का, जो कहता है ये जो लाइट आ रही है ये फोटोन है। अगर मैं इसको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लेके जाऊं तो ये पार्टिकल है, और अगर मैं इसको इंटरफेरेंस देखूं तो ये वेव है। तो फोटोन इज बोथ वेव एंड पार्टिकल। उसी तरीके से मेरा शरीर भी पार्टिकल भी है और वेव भी है। हम वेव में बंधे हुए हैं, हम पार्टिकल में बंधे हुए हैं। वेव्स को हमारी जो है वो सारी सूक्ष्म शरीर और हमारा जो कारण शरीर है, वो वेव्स धीरे 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 शांत होती जा रही हैं। जैसे समुद्र में वेव्स हैं, नीचे जाओगे तो शांति है, तो शांत हो जाती है, तो शांत हो जाती है। तो उसी तरीके से मेरा शरीर, फिर वेव्स और फिर शांति, माइंड बॉडी एंड सोल। सो अगर मैं चाहता हूं सिंपैथेटिक मेरा जो मोड है वो टर्बुलेंट है, और मेरा पैरासिम्पैथेटिक मोड है वो साइलेंट है। सो अगर मैं अपने टर्बुलेंट मोड से साइलेंट मोड की तरफ जाऊं, जिसे हम मेडिटेशन बोलते हैं, जिसे हम ध्यान बोलते हैं, तो मेरे पास क्या क्या तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि मैं अपने टर्बुलेंट फेस को हटाऊं। यम नियम हमारे योगों के अंदर में आते हैं। मेरे अंदर में जो क्लेश है मैं उसको हटाऊं, जिंदगी ठीक करूं। दूसरा तरीका यह होता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड के अंदर में हूं तो मैं यूनिवर्स की वेव्स को अपनी वेव्स से मिला सकता हूं। क्या जैसे जिसे हम बोलते हैं रितंभरा प्रज्ञा, यानी कि रिदम ऑफ द नेचर एंड रिदम ऑफ माय बॉडी अगर एक बन जाए सब कुछ ठीक तो आई एम एब्सोल्युटली इन ए हीलिंग मोड। हमारी जो फर्स्ट बीज मंत्र है, जो फर्स्ट साउंड थी शब्द, अगर हम तन मात्रा को लेके चले तो पहला जो तन मात्रा आया वो शब्द है, शब्द में ओम आया। ठीक है, अब इस ओम को मैं वैज्ञानिक में लेके चलूं तो ओ जो है वो बड़ा स्वर है,
तो अंदर से निकल रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। सिंपल अ गले से निकल रहा है, तो जो नीचे से आ रहा है वो मेरे सारे चक्रों को वाइब्रेट कर रहा है। और कुछ स्टडीज ऐसी कहती हैं कि ओ के चैंटिंग से इंटरलूकिन 2 पैदा होता है, जो पेन किलर है, जगाएगा मेरे को। और अगर आप वेदों को लेके चलो तो उसमें आ ओ म, आ और ओ जागृत स्थिति, ओ जो है वो ड्रीम स्टेट, और म जो है वो स्लीप स्टेट। और म जो साउंड है, नासिक व्यंजन, म ना ग ये रोने की आवाज है। तो ये मेरे को डेल्टा एक्टिविटी ब्रेन में लेके जाएगा। तो जैसे शब्दों में, जैसे हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि ओम 3 स्टेट्स, जागृति, स्वप्न और सोने वाली स्लीप को सुषुप्ति की तरफ ले जाता है। तो वही साउंड है। तो आ से मेरे को अवेकनिंग होगी, पेन कम होगा, मैं जगूंगा। तो सारे लाभ जो ये लोग आ से लेके चलते हैं वो आदमी को डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे, वो आदमी को उत्साहित करेंगे, सेरोटोनिन लेवल बढ़ाएंगे। और जिस साउंड में मा ना गा आ जाएगा वो आदमी को रिलैक्स करेगा, एंजाइटी को कम करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस, जैसे ये लोग नाट्य शास्त्र के अंदर में रस का वर्ड है कि जिस प्रकार से आपने रस में ऐसे बांध दिया लोगों को कि लोग प्रसन्न हो गए, प्रसन्ना नाम है इनका, जैसे हमारे जैसे द वर्ड कृष्णा यूजेस इन भगवद गीता इज प्रसन्न। प्रसन्न इज आत्मा का प्रसन्न, आनंद, एंटरटेनमेंट नहीं, आनंद है। तो जैसे ही आप आनंद में चले गए उस स्टेज के अंदर में, तो यू शिफ्ट टू ए पैरासिम्पैथेटिक मोड। और वहां पे अगर आप बांसुरी का इस्तेमाल करते हो और बांसुरी की वेव्स आपको एक स्टिलनेस की तरफ ले जाते हो, ये आपको हेल्प कर सकती हैं, तो वो एक हीलिंग मोड की तरफ चला जाता है। तो क्यों ना डॉक्टर साहब राजेंद्र प्रसन्ना जी से थोड़े से इनके सुर के बारे में बात करते हुए हम लोग इस बांसुरी के गुण से और उसको जोड़ करके उस सुर को और उस ज्ञान को और उस अपने विज्ञान को आगे बढ़ाएं। तो इसमें से जो आवाज निकलती है वो सिर्फ मुंह से निकलती है, फूक से जी। तो इसमें हम अपने बाकी चक्रों को यूज नहीं कर रहे। यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि स्वर तो सिर्फ कानों तक इसके आते हैं, लेकिन ये कितने अंदर तक जाती है इस सुनने वाले के ऊपर है, बजाने वाले के ऊपर है। जैसे हम प्ले करेंगे तो हम अपने अंदर से ऐसा सुर निकालेंगे, जो भी राग का हम, क्योंकि राग बेस हमारा ये सारा कुछ है। हम एक राग, जैसे सुबह का कोई राग ले लिया, अब वो कितना असर करता है वो आप बता सकते हैं कि उनको कितना असर करता है। तो राग अहिर भैरव पंडित राजेंद्र प्रसन्ना की बांसुरी से। यानी डॉक्टर साहब, जैसे कि राजेंद्र जी ने जो सुबह का ब्रह्म बेला का राग अहिर भैरव, इससे मेरे पूरी जागृति तो हो गई, नींद से हम उठ गए, हम जग करके आ गए, चिड़िया चहचहाने लगी, हम अपने कार्य में प्रतिदिन के कार्यों का आरंभ कर दिया। और कार्यों के आरंभ के साथ ही धीरे 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 तमाम खान पीन की तैयारियां जो बढ़ती हैं, बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेस का भी सिलसिला आरंभ हो जाता है। जहाँ शांति थे, शांति के बाद धीरे धीरे तनाव भी बढ़ने लगता है। और तनाव बढ़ने के लिए साथ साथ कि आप हृदय विज्ञानी हैं, विशेष करके हृदय रोगियों के बीच में या ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनके बीच में, उसके बाद ही तमाम तरह के जो तनावों के बाद उत्तेजना उत्पन्न होती है, तो उस उत्तेजना से बचने के लिए क्या करें और किन स्थितियों में जाए, और फिर ऐसे समय पर अगर संगीत की जरूरत पड़े तो कैसे करें, क्या इस पर जब आदमी रात को सोता है
तो उसको दो प्रकार की नींद आती है, एक REM स्लीप और एक नॉन REM स्लीप। REM स्लीप इज रैपिड आई मूवमेंट एंड नॉन REM इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट। और REM स्लीप में ड्रीम्स आते हैं। जब आदमी सोता है तो 15 मिनट ड्रीम्स और 45 मिनट ड्रीम्स नहीं, और सुबह के समय उल्टा 45 मिनट ड्रीम स्लीप में होता है 1 घंटे में, 15 मिनट वो डीप स्लीप में होता है। तो अगर आदमी ड्रीम स्लीप में उठ गया सुबह के समय, चांसेस ज्यादा हैं कि आपके ड्रीम स्लीप में उठोगे क्योंकि 1 घंटे में 45 मिनट वो हैं, तो उस वक्त में आपको लगता है कि मेरे को सपना मेरे सामने है, तो उस वक्त में आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, यानी सपना टूट गया तो तनाव बढ़ गया। अच्छा। तो उस सिचुएशन में सवेरे उठते वक्त में अगर आपको शांति वाला कोई संगीत मिलता है तो आपका वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए उठते वक्त में आपका संगीत अलग है। अच्छा, तो उठते वाले संगीत के टाइम पे अगर वो लोग जो ड्रीम स्टेट में उठते हैं वो जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं। राग मालकोस जो पूरी तरह से शांत कर देता है, आनंद की अनुभूति में डुबो देता है, और तरंगे जो होती हैं वो तरंगे भी स्थिर हो जाती हैं, यानी जल भी, धारा भी जैसे स्थिर हो गई है। मेडिटेशन इज कंसंट्रेटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो उनके लिए ये ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है। अगर वो इस ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में कंसंट्रेट कर गए तो वो तर गए, और जब उनकी वेवलेंथ और आपकी वेवलेंथ अलग अलग है तो वो इरिटेट हो रहे हैं, उनको एंजाइटी बढ़ गई। तो इसलिए सब लोगों को इस साउंड के अंदर में एब्जॉर्ब होना जरूरी है। मैं आपको कुछ और साउंड सुनाता हूँ, उसके बारे में भी आप बताएं। जैसे भी मैंने छोटी बात ले ली। इसमें तो ऐसा लगा जैसे फूल खिल रहे हो, और ऐसा लगा शाम वाला पहाड़ी में वैसे राग बजा रहे हैं इसको। यानी इसको तो जब आप ग्रुप के अंदर में बांसुरी बजाएंगे उसका इफेक्ट रिलैक्सेशन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे आप स्टूडेंट्स के साथ में करते हो, हाँ, तो उस वक्त में आप भी खो जाओगे, वो भी खो जाएंगे। कई बार क्योंकि उनको सीखने का रहता है, हमें सिखाने का रहता है। नॉर्मली मान लीजिए आप 2 घंटे रियाज करते हो, तो स्टूडेंट के साथ में 4 घंटे कर सकते हो क्योंकि ग्रुप में बजा रहे हो। उस वक्त में जो अंदर रिलैक्सेशन आता है, वो स्फूर्ति आती है, वो ATP लेवल हमारा बढ़ जाता है और एनर्जी बढ़ जाती है। राग मालकोस जो सुबह भी है, शाम भी है, किस वक्त रात में भी है, लेकिन उसके साथ ही साथ प्रसन्ना जी और भी स्थिति आती है। हृदय रोगियों के लिए विशेष रूप से ये माना जाता है डॉक्टर साहब, 8:30 से 9:30 10 बजे का काल जो है वाकई में काल की तरह से होता है और बड़ा भयानक कई बार हो जाता है। और उस भयानकता से बचने के लिए अगर कौन सा ऑब्जेक्ट ले आवें अपने साथ, आप बताइए, या क्या कुछ करें उस समय, तैयारी करें अपने आप को उससे बचने का काम करने के लिए रास्ता तलाशें, और एक कलाकार की तरह से संगीत को अगर साथ में जोड़ें तो कैसे आगे बढ़ेंगे डॉक्टर? बेसिकली तो स्ट्रेस इज द रिएक्शन ऑफ द बॉडी एंड द माइंड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए सिचुएशन। मेरे को तो भूलना है उस सिचुएशन को, या तो मेरे को चाहिए क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्योंकि उस वक्त में मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे मन में है कि मेरा काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ उस वक्त में, तो उस वक्त में चिंताएं ज्यादा हैं। उस वक्त में मेरे को ये है कि मेरे ये काम मेरे बाकी हैं, मुझे आज ये पूरा काम करना है। तो उस वक्त पे मेरे को किसी भी हालत के अंदर में रिलैक्सेशन चाहिए जो मेरे को क्लैरिटी दे, मेरे को प्रायोरिटी दे, मेरे को क्रिएटिविटी दे।
उसके लिए अगर मैं वहां 5 मिनट 6 मिनट के लिए उस वक्त में अगर मैं तूरिया स्टेट में जा सकता हूँ कुछ ग्लिम्सेस के लिए, वो मेरे को हेल्प करेगा। बिल्कुल तो सवेरे के समय मेरे को ग्लिम्सेस ऑफ तूरिया स्टेट, फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो मुझे एक्सपीरियंस में चाहिए। वो मैं इसलिए लोग क्या करते हैं, कार में बैठ के म्यूजिक लगा लेते हैं या फिर कान के अंदर में कोई म्यूजिक लगा लेते हैं। वो सारा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को मैं फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जागृत, स्वप्न, स्वप्न, जागृत और स्वप्न और सुषुप्ता, इन तीनों के बाद को क्रॉस करते हुए अगर मैं फोर्थ स्टेज में कुछ मिनट के लिए भी चला जाता हूं तो मेरा पूरा दिन मेरे सामने प्लान आ जाता है कि मैं क्या करूं। क्रिएटिविटी, जिसे हम बोलते हैं यूरेका, कि आज मुझे ये करना है। मेरा इंटरप्रिटेशन इसमें यह है कि जैसे हमारे पास अद्वैत फिलॉसफी है, द्वैत फिलॉसफी है। अद्वैत हमारी आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी है कि एक ही ब्रह्म है और दैट इज कॉन्शियसनेस, अहम ब्रह्मास्मि। और दूसरी है हमारे यहाँ पे कि द्वैत फिलॉसफी, जिसमें माधवन की भी है, रामानुज की भी है। माधवन कहते हैं कि भाई दो सॉफ्टवेयर अलग अलग हैं, आत्मा अलग है और जो परमात्मा अलग है, लेकिन दोनों एक जैसे हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि मेरा आत्मा और परमात्मा इज ए bigger software and Atma is my internal software and my mind, body and ego is my which is the information। उस information को पहले मेरी सोल के अंदर में मैंने मर्ज कराना है। उसके लिए मेरे को थर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस सफिशिएंट है, वो है स्लीप। तो जैसे ही मैं सोता हूँ तो मेरी सारी इंफॉर्मेशन जो मेरी मेमोरी के अंदर में है वो मेरी सोल के साथ में जाके मिक्स हो जाती है और सोल उसको गाइड करता है क्या करना है क्या नहीं करना। और अगर मेरे को उसको परमात्मा से मिलाना है और उससे डाउनलोड करके मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना है तो मेरे को फोर्थ स्टेट में जाना पड़ेगा, तूरिया स्टेट में, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किताब भी पढ़ सकता हूँ, बांसुरी भी सुन सकता हूँ, गाना भी सुन सकते हैं, वोकल डांस भी हो सकता है, वोकल भी हो सकता है। किसी भी चीज में जिसमें मैं ट्रांस में चला जाऊं, तूरिया स्टेट में चला जाऊं, तो मेरा परमात्मा और मेरे आत्मा के आपस में जब इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो जाता है तो उससे मेरी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो आपको अगर अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी है जो सुबह 8:30 और 10 बजे के बीच में चाहिए, और सुबह हम ये भी कहते हैं कि आयुर्वेद में वो कफा पीरियड है, उस टाइम पे स्लोनेस रहती है, 10 बजे तक का टाइम कफा पीरियड है, मेरे अंदर में तामसिक प्रवृत्ति ज्यादा है, और उस टाइम पे अगर मेरे को क्रिएटिविटी मिल जाए तो मेरा पूरा दिन, क्योंकि 10 बजे से 2 बजे तक पित्त पीरियड आ रहा है, मेरा क्रिएटिविटी का मेरा जो पीरियड आ रहा है वो परफॉर्मेंस का आ रहा है, तो उस टाइम पे मेरे को सही डायरेक्शन मिल जाए तो मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो उसके लिए मेरे को कहीं ना कहीं खोना है अपने आप को, तूरिया स्टेट को पाना है। बांसुरी एक माध्यम है, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। इसलिए लोग कहते हैं कि सुबह के समय अखबार मत पढ़ो क्योंकि वहाँ पे सारी नेगेटिविटी है। सुबह के समय इसलिए अगर आप देखेंगे तो सारे चैनल्स के अंदर में धर्म का पाठ होता है ताकि आप थोड़े मिनट के लिए आप खो जाओ उसके साथ में। संगीत भी सुबह, योगा भी सुबह सुबह ही होता है, संगीत भी सुबह सुबह ही होता है, वो सारा सुबह के समय होता है क्योंकि कफा पीरियड है, आपका तमस प्रकृति ज्यादा है, आपके अंदर में स्लगिशनेस ज्यादा है, आइडियाज कम आ रहे हैं आपके साथ में, क्योंकि आइडिया सुबह 6 बजे से पहले आते हैं, तब तक आप उठते नहीं हो। 6 बजे के बाद में आइडिया आएंगे नहीं, दिन आपका खराब हो जाएगा। तो उस समय में सिगरेट पीने के बदले या चाय कॉफी पीने के बदले अगर आप किसी चीज में डूब जाते हो, सुर एक चीज है, आप किसी में भी डूब सकते हो, अगर आप डूब जाते हो तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। नचिकेता को जब यम ने सेकंड बूंद दी, ये उनकी सेकंड बूंद थी। पहली तो उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बात करी, दूसरी नचिकेता अग्नि आई, और तीसरी उन्होंने लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बात करी। बिल्कुल। तो जब उन्होंने नचिकेता अग्नि की बात करी तो हम देखें अग्नि, सारे यज्ञ अग्नि से होते हैं, शादी अग्नि के सामने होती है। अग्नि में आप जो फली है, जो पफ राइस है, पफ राइस आप डालते हो, हवन आप करते हो, उसके अंदर में अग्नि के अंदर में करते हो। सो अद्वैत फिलॉसफी में अग्नि मीन्स फायर ऑफ नॉलेज, द फायर ऑफ नॉलेज। नॉलेज कब आएगी? सुनो समझो जानो करो, व्हेन यू कन्वर्ट नॉलेज इनटू विजडम, सुनो समझो जानो करो। जब आप
मनस को, मतलब आपने शुरू में सुना, फिर मन में लेकर गए, फिर आपने उसको अंदर उसको अपनी आत्मा के जानो। सामने लेकर गए, बिल्कुल सही। तब वो जाके जो अग्नि कहलाती है, दैट इज योर एनलाइटनमेंट, एक टाइप ऑफ एनलाइटनमेंट। आपके अंदर से जो आवाज निकली वो क्रिएटिविटी है, दैट इज नचिकेता अग्नि। कि आप इस ढंग से आप मन लगा के अगर आप कोई भी काम करते हो, जिसे यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ मीन्स मन लगा के काम करना, लिविंग इन द प्रेजेंट, वो कोई भी यज्ञ हो सकता है। अश्वमेध यज्ञ मीन्स आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो कोई भी यज्ञ आप करते हो जिसमें आप यू आर इन द प्रेजेंट, यू आर इन द लिविंग इन द प्रेजेंट, तो आपके अंदर जो अग्नि प्रवचित होगी वो नचिकेता अग्नि कहलाएगी। दैट इज एनलाइटनमेंट, दैट इज क्रिएटिविटी, एंड यू विल कम फॉरवर्ड। कफा पीरियड जो 6 से 10 का है शाम का, शाम का। उसमें फिर कफा है, हाँ। फिर आपको कोई ना कोई आपको एक कीवर्ड चाहिए जो आपको रिलैक्स कराए। यानी वो केवट जो है, खेवनहार जो है हमारा राजेंद्र भाई, वो तो संगीत है। और संगीत हमारी माध्यम है, वो हमारे शरीर की, हमारे रक्त संचार का, जो हमारे हमारी धमनियों में जो रक्त का संचरण होता है, अगर उसका देखा जाए तो सारे गामा पाधा नीसा दे गामा पाधा नीसा, इसी राग के आधार पर, सुरों के आधार पर ही वो चलती है। एक बार खाते हैं, हमारे योग शास्त्र में भी लिखा हुआ है, वो योगी जो 2 बार खाता है, वो भोगी जो 3 बार खाता है, वो रोगी। तो अगर जो लोग कलाकार लोग हैं, ये लोग तो तपस्वी हैं, ये तो आनंद लोगों को दिलवाते हैं, तो ये जितना कम खाएंगे उतना इनकी साधना बढ़ेगी। विशेष करके जो हृदय रोगी हैं और तमाम रोग विकारों से, जो मानसिक विकारों से जो पूरी तरह से भरे पूरे हैं, वो निजात पाने के लिए जो राह तलाश रहे हैं, जो भटक रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स बताइए। सिंपल सी चीज है कि सुबह और शाम 20 मिनट सवेरे और 20 मिनट शाम आप तुरिया स्टेट को लाने की कोशिश करिए, अपने तनाव को कम करने की कोशिश करिए, क्रिएटिविटी बढ़ाने की कोशिश करिए। सुबह इसलिए क्योंकि आपने काम में जाना है, रात को इसलिए ताकि आपको नींद अच्छी आए, आपको स्वप्न कम हो, आपकी नींद अच्छी हो, ताकि आपकी कनेक्टिविटी अपने गॉड से ज्यादा हो। और उसके लिए आनंद स्थिति में जाने के लिए आप कोई भी कीवर्ड को ले सकते हैं। वो मंत्र भी हो सकता है, वो बांसुरी भी हो सकती है, वो हारमोनियम भी हो सकता है, वो सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, वो आपका जो है जप भी हो सकता है। किसी भी चीज के अंदर में सुबह या शाम आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। महर्षि महेश योगी जी भी ये कहते थे, दीपक चोपड़ा भी यही कहते थे कि 20 मिनट सवेरे 20 मिनट शाम। वो कहते हैं 20 मिनट का ध्यान आपको 7 घंटे की डीप स्लीप के बराबर है। क्या बात, तो क्या वो सब लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक ही चीज को ध्यान रखिए कि 20 मिनट सवेरे 20 मिनट शाम, गिव अपॉइंटमेंट टू योरसेल्फ। और अपने आप को अपॉइंटमेंट के लिए, आपको ट्रांस स्टेट में जाने के लिए कोई ना कोई व्हीकल की जरूरत है। और जो लोग ज्ञानी हैं, जो लोग तपस्वी हैं, उनको व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप से भी जा सकते हैं इंटरनल जर्नी की तरफ।
सो गिव टाइम टू योरसेल्फ, 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 20 मिनट्स इन द इवनिंग, तो शायद आपको मेरे स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, क्या बात है। और हम सब स्वस्थ रहेंगे। तो क्यों ना समापन करें हम अपने राजेंद्र भाई के संगीत से। और समापन के साथ और एक चीज़ और बता दें डॉक्टर साहब, अगले अंक में हम विशेष रूप से बात करेंगे, आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा का हृदय रोगियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और हृदय रोगी किस तरह से अपने आप को हनुमान चालीसा से बचा करके रख सकते हैं, ये बहुत बड़ा विज्ञान है और इस विज्ञान की चर्चा निश्चित रूप से हम अगले अंक में करेंगे। और डॉक्टर के अग्रवाल जी ये बताएंगे कि उस पर जो अनुसंधान हुआ है उसका प्रयोग हृदय रोगी अगर अपने साथ करते हैं तो कैसे उनको निजात मिलती है। तो राजेंद्र भाई, हम अपने कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी। आपने हमारे सभी वैदिक साइंस के, वैदिक हेल्थ के सभी दर्शकों को आपने अपना समय दिया, अपना अमूल्य समय दे करके उनको राग रागनियों से जोड़ करके उनकी जीवन शैली को आगे बढ़ाने का एक मार्ग प्रशस्त कराया। आपको बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर के अग्रवाल जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, आपने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विज्ञान का क्या, किस तरह से वैदिक साइंस को हम अपने आप से जोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं, इस ज्ञान को आपने रखा और हमारे दर्शकों ने निश्चित रूप से इसका लाभ उठाया होगा। अगले अंक में हम जो लेकर के आ रहे हैं उसको देखना ना भूलिएगा। और ये भी बताते हैं, चलते चलते जो हमसे रह गई है, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने इस समय, इनके राजेंद्र प्रसन्ना के पास 9 बांसुरी है और 9 बांसुरी पूरी तरह से नवग्रह का काम करती है। नवों ग्रहों को शांत कर देने का काम है, इनकी शक्ति है। ये जितनी बांसुरियां हैं, इन बांसुरियों के प्रभाव से इनके राग को बजा करके अपने अपने राग को, ये तो कलाकार हैं, विश्व भर में अपनी कला के माध्यम से बांसुरी के धुन से लोगों को मन मोहते ही नहीं है, लोगों को मन, शरीर और आत्मा तीनों का मिलन करा देते हैं। मैं समझता हूँ आत्मा का परमात्मा से मिलन भी आपके माध्यम से होता रहता है। अगले अंक में हम जरूर कुछ नया लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।